आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। खबर उज्जैन से है, जहां नरसिंह घाट के आसपास फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले और फुटकर व्यापारियों में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि फूल प्रसादी की डलिया को लेकर दोनों व्यापारियों में विवाद हुआ था, जिसमें 2 व्यापारी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सभी व्यापारी भूखी माता मंदिर क्षेत्र में पार्टी कर रहे थे, तभी डलिया की बात को लेकर मारपीट हुई थी। मामले में दोनों फुटकर व्यापारी करण और महेश घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया और मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। ये मामला ये है कि सेल पार्टी मना रहे तो उनका विवाद हुआ। दोनों जगह आपस में सेल चल रही थी भूखी माता पे। परसों करण को इनने, क्या नाम है उसका, शेखर मालवीय निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, उसने पहले उसको नदी में फेंका और मारा। उसके बाद ये विवाद बढ़ा है। आज अभी किसने चाकू मारे क्या? ये पता नहीं क्या, जो कल से परसों से रंजिश चल रही थी इनकी, परसों से झगड़ा चल रहा था। ये कहा था महाकाल पे काम करने, इसके साथ चोट हुई है। सुबह से फोन आया था क्या कुछ ऐसा विवाद होगा, डलिया नापने का विवाद होगा और क्या, ये टेबल के लिए। हाँ और क्या। कहाँ पर दुकान लगाते? ये नरसिंह घाट में। अभी कहाँ पर विवाद हो? अभी नरसिंह घाट में हुआ विवाद। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र माली। नरसिंह घाट पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, उनको बुलाया कि हमको आपसे बात करनी है। उनको बुलाया, ये लड़का भी आया हुआ था करण, इसको भी बुलाया कि आपसे बात करनी है। राजेश नाम का लड़का है, उसके साथ और 2-4 और छोरे थे। देखो मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरी गुड़िया और मेरे हस्बैंड पहचानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बुला के डायरेक्ट इन पे चाकुओं से हमला कर दिया और हमला करते मेरे को पता चला तो मैं घर में थी, मैं बाहर आई तो इतनी देर में भाग गए। मेरा नाम सीमा है। ये आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में एक सरकारी दफ्तर ऐसा भी है जहां बांसुरी की धुन के साथ काम होता है, और वह है जिला शिक्षा अधिकारी DEO कार्यालय, जहां एक नया प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, ऑफिस सहित पूरे कैंप की सूरत बदल दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में अब आप प्रवेश करेंगे तो बांसुरी की मीठी धुन आपको सुकून देगी, जहां कार्यालय समय में धुन बजती रहती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया है कि संगीत से लोगों के तनाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा विभाग का भवन नहीं है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय विगत 40 वर्षों से संचालित है जी, परंतु ये मूल तौर पर ये जिला शिक्षा अधिकारी का न होते हुए डाइट का भवन है जी। और इसमें मुझे जहाँ तक ज्ञात है, पूर्व में यहाँ पर छात्रावास संचालित हुआ करता था जी। उसी आकार को लिए हुए भवन है। जब मैं आया था उसके बाद से मैंने लगातार देख रहा था कि इस भवन में बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है और कक्ष बहुत बेतरतीब हैं और इनमें रंग रोगन की भी कमी है और लगातार गिरावट हो रही है। सबसे पहले हमने कोशिश की कि कक्षों को ठीक कर लें और उसके बाद रिकॉर्ड का संधारण भी बेहतर हो सके, इसके लिए भी हमने काम किया। जैसा हम ISO के लिए सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं कार्य, लगभग उसी तर्ज पर हमने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है और हमारा काम अभी जारी है। अभी पूरी तरह से हम 100% ठीक नहीं हुए। बाहर जो कैंपस था हमारा, बाहर के कैंपस में भी बहुत गंदा दिखता था, तो साफ सफाई को लेकर हमने सबके भीतर ये जागरूकता पैदा की, लोगों के साथ बात करके, लगातार मीटिंग करके कि हमको बेहतर करना है और इस भवन को पूरे को और अपने आप को अपडेट करके रखना है। स्वच्छता की ओर ध्यान दिया, पहनावे पर ध्यान दिया और हमको अवसर भी मिला। एक विद्यालय हमारा वहाँ से जो पूर्व स्थान था दौलतगंज क्रमांक 1 विद्यालय का, वहाँ से उसको अलग किया गया, तो वहाँ का जो हमारे पास कुछ मटेरियल उपलब्ध हो पाया, उस मटेरियल को लेकर के हमने उस नए भवन में भी कुछ उसको 3 शेड वगैरह लगवाए हैं और शेष जो बचा मटेरियल उसको हमने यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपयोग किया। उससे हमारा बाहर का बहुत सारा प्रबंधन ठीक हो पाया और आज जो पहले बाहर हमारे आगंतुकों को बैठने के लिए स्थान नहीं था, वाहनों को 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों को रखने के लिए व्यवस्था नहीं थी, वो हमने कर ली। जहाँ तक प्रवेश द्वार की बात है, प्रवेश द्वार में भी नगर निगम और अन्य लोग, मैं बता नहीं सकता हूँ कि दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर बहुत सारा कचरा डालने की स्थिति यहाँ थी। बहुत गंदा लगता था जब हम प्रवेश करते थे, तो उसको भी हमने साफ करवाने के बाद वहाँ वृक्षारोपण किया है और मुख्य द्वार पर एक
गेट भी लगवाया है और वहाँ चौकीदार को नियत किया है उसके लिए कक्ष बना करके, जिससे लगातार इस पर मॉनिटरिंग हो सके। तो काफ़ी व्यवस्थित करने की कोशिश की है और हमारा ये क्रम अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन जिले के कपेली गांव में पट्टे की जमीन को लेकर मां बेटी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसकी बेटी को बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुर्जर समुदाय के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो परसों शाम का बताया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने वीडियो की पड़ताल करके दोनों पक्षों से संपर्क किया, तो पीड़ित पक्ष की तरफ से इसमें FIR 323 और संबंधित धाराओं में पंजीबद्ध कर ली गई है। पीड़ित पक्ष के लोग उज्जैन में किसी अस्पताल में एडमिट और उपचारित बताए जा रहे हैं। इसमें और भी परीक्षण कर रहे हैं और उपचार के बाद जब डिस्चार्ज करेंगे और डॉक्टर द्वारा अगर कोई इसमें अलग से रिपोर्ट पेश की जाती है तो हम लोग उसमें संबंधित धाराओं का इजाफा भी करेंगे। प्रथम दृष्टया विषय है कि इनका कोई पुराना जमीन को लेकर विवाद था, उस विवाद पर इनकी आपस की मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के संज्ञान में विषय आया था। हम लोगों ने संबंधित धाराओं में FIR करी है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसमें धाराएं बढ़ाई है, तो धारा बढ़ाने को लेकर हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर की ओर से अगर कोई रिपोर्ट में ऐसा चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग संबंधित धारा में इजाफा करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी जो धाराएं हैं वो गिरफ्तारी वाली धाराएं नहीं है, तो फिलहाल इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। धारा बढ़ने का अगर इसमें कुछ साक्ष्य आते हैं तो हम लोग उसमें गिरफ्तारी भी करेंगे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हिंदू धर्म के प्रचारक महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद महाराज उज्जैन में 5 दिन तक गीता का पाठ करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान आनंद महाराज 5 दिनों तक उज्जैन में ही रहेंगे। गीता पाठ के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आयोजकों ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद महाराज 5 दिन उज्जैन में गीता का पाठ करेंगे, साथ ही वे धर्म संवाद भी करेंगे। ये यज्ञ माँ बगलामुखी का यज्ञ है और सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदुओं को अपने कर्तव्य का बोध हो, ये पूरी चर्चा 5 दिन गीता जी के माध्यम से हम यहाँ पे करने वाले हैं। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो कि जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, उनके माध्यम से होगी। 5 दिन वही वक्ता रहेंगे और अन्य पूरे देश से यहाँ साधु संत भी पधारेंगे। तो किसी के मन में यदि किसी हिंदू या सनातनी के मन में कोई प्रश्न भी है तो वो प्रश्नोत्तरी भी होगी, धर्म संवाद भी होगा। के अंदर 1000 से 2000 के बीच हिंदुओं के आने की हम लोगों को लग रहा है कि उपस्थित होंगे वो, और बाकी वो जैसी उपस्थिति हो वैसी बात रहेगा। सुबह 8:30 बजे से हवन शुरू होगा, शाम को 7:30 बजे से हवन शुरू होगा और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चर्चा होगी। और जो तारीख है वो 9 दिसंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन है। यहाँ पर जो यति नरसिंहानंद जी महाराज जी हैं, जो यहाँ पर यज्ञ और चर्चा दोनों करेंगे। वो आपका नाम? मेरा नाम यतेंद्रानंद सरस्वती है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक। उज्जैन जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा खजुरिया में प्राचार्य उदय सिंह चौहान ने स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों की क्रिकेट के बैट से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे, जिसे नाराज होकर चौहान ने दोनों छात्रों को क्रिकेट के बल्ले से पीटा। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर थप्पड़ भी बरसाए। मारपीट करते हुए स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जिन बच्चों की पिटाई की, उनके माता पिता ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की है। मामले में शिक्षा विभाग के ADPC ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। किस कारण से यह मारपीट की गई है, इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन के दशहरा मैदान में पहली बार महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम के आयोजक सागर महाराज ने बताया कि आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मान स्तंभ और अष्टशिखर वेदियों में जिन बिंब स्थापना के लिए प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य मुनिराज की देखरेख में 9 से 15 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में 1 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में आयोजित होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए कई समितियों का गठन भी किया गया है।
मुनि महाराज पूरा महोत्सव संपन्न करवाएंगे। महोत्सव में देश भर से लगभग 50,000 समाजजन शामिल होंगे। पाषाण से परमात्मा कैसे बना जाता है, ये यहाँ दिखाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे एक इंसान गर्भ में आता है और तपस्या त्याग करते हुए कैसे परमात्मा अवस्था को प्रकट करता है, यही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसके विशेष आकर्षण के रूप में अंतिम दिन जब भगवान मोक्ष कल्याण को प्राप्त होंगे, वहाँ पर गजरथ एक विशेष आकर्षण जो बुंदेलखंड का होता है उसे यहाँ उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। और विशेष आकर्षण साथ में ये भी है कि नारायण, कृष्ण आदि जो महापात्र महाभारत आदि में आपने देखे हैं, उनका भी दृश्यांकन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि जो नेमिनाथ भगवान जिनका यहाँ पंचकल्याणक होने जा रहा है वह श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, तो उनके निमित्त से द्वारका की रचना आदि बहुत सारे अद्भुत कार्यों के साथ ये 7 दिन का पंचकल्याणक उज्जैन नगरी की इस धरा में भूतो न भविष्यति होने की संभावना है में आता है। और माँ के गर्भ के संस्कार प्राप्त करते हुए कैसे विशेषता को प्राप्त होता है ये दिखाया जाएगा। फिर जन्म के बाद वह दीक्षा जिसे मुनिराज बनने की अवस्था कहा जाता है वह किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसके बाद वह त्याग तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा को परमात्मा कैसे बनाते हैं, इन सभी का दृश्यांकन भी किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में पाषाण की प्रतिमाओं को संस्कारित करते हुए परमात्मा के रूप में पूजा जाता है, तो पर्दे के पीछे पाषाण से परमात्मा बनाए जाएंगे और पर्दे के सामने आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास किया जाएगा।